हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यानी नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है पूरे एक साल के लिए, जिनका ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2019 को, उस स्पोर्ट्स क्लब का वो अमाउंट निकालना है जो कंज्यूमेबल हुआ है, जिसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल देते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 10,000, यानी हमारा ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019 इज 7,500, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 7,500 का। फिर लिखा है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 20,000। देखिए 20,000 क्रेडिटर हमारे पिछले साल के थे जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, तो इसे तो हम लोग माइनस ही करेंगे। फिर लिखा है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019 इज 22,500, यानी इस साल के हमारे 22,500 क्रेडिटर्स हैं, लेकिन इनमें वो 20,000 भी जोड़े गए हैं जो पिछले साल के थे, तो इसे हम लोग डेट करेंगे तो हमारे 2,500 क्रेडिटर्स निकल आएंगे इस साल के। फिर एकदम लास्ट में लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज 1 लाख, यानी 1 लाख की पेमेंट हमने उन क्रेडिटर्स को दी है जो क्रेडिटर्स से हमने उधार में सामान लिया था, यानी 1 लाख का ये, और पिछले साल का जो 20,000 का था उसे तो हमने माइनस किया ही हमारे 22,500 से, तो यानी वो 2,500 और ये 1 लाख हम लोग ऐड करेंगे तो 1,02,500 के कुल इस साल के क्रेडिट परचेज हमने किए थे। आइए मैं इसे सॉल्व करता हूँ और आपको एक बार फिर से अच्छे से समझाता हूँ सब कुछ। तो फ्रेंड्स ये बना लिया मैंने फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैंने लिखा है नेम ऑफ क्लब, क्योंकि क्लब का नेम दिया नहीं तो बस मैंने एजम्पशन के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब लिखा है। फिर मैंने लिख दिया फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, जो कि इनका ईयर खत्म हो रहा था। इसके बाद मैंने लिखा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 10,000, यानी हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000 का। तो ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि हमारे लिए एसेट होती है, तो आइए इसे डेबिट साइड में लिख लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019 इज 7,500, यानी ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 7,500 का, तो इसे मैंने बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 20,000, यानी हमारे पिछले साल के क्रेडिटर हैं ये 20,000 के, तो ये वैसे तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो आप चाहें तो इसे क्रेडिट साइड में शो भी कर सकते हैं, इससे कुछ होगा नहीं, तो आइए हम इसे शो कर देते हैं एक बार। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019 इज 22,500, ये हमारे करंट ईयर की क्रेडिट परचेज है, तो ये 22,500 के हमारे इसी साल के, तो इसे मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज 1 लाख, यानी 1 लाख की पेमेंट हमने उन क्रेडिटर्स को की है जिससे हमने स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल खरीदा था, तो ये पेमेंट कर दिया तो ये कैश हुआ, तो इसे हम कैश करके लिख देते हैं। देखिए ये तो रही हमारे पहले केस की बात, जहाँ पे मैंने हमारे बाई क्रेडिटर्स यानी पिछले साल क्रेडिटर 20,000 लिख दिए थे, फिर 22,500 के क्रेडिटर्स इस साल के लिए थे, और 2 कैश जिन क्रेडिटर्स को हमने 1 लाख की पेमेंट की थी, ये 3 केस। लेकिन इसके हम एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं सिर्फ इधर साइड 2 क्रेडिटर्स करके 1,02,500, वो हम कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पिछले साल के क्रेडिटर थे 1 अप्रैल 2018 को जो हमें मिल गए 20,000, क्योंकि पिछले साल के थे तो अगली डेट को कैरी फॉरवर्ड हुए और 20,000 के हमें इस साल मिल गए। फिर हमारे क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2019 इज 22,500, यानी ये जो हमारा करंट ईयर जब खत्म हो रहा है तो हमारे 22,500 क्रेडिटर और बचे, लेकिन इसी 22,500 में 20,000 तो पिछले साल के भी हैं, तो इसे तो हम इससे माइनस ही करेंगे। फिर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑन 1 लाख की पेमेंट जो हमने इस साल की थी वो तो हमारी पेमेंट वाली हो गई, यानी इस पेमेंट को अगर हम लोग साइड में रखें तो इस 22,500 में से 20,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,500, तो 2,500 प्लस इस साल के 1 लाख जो हमने पेमेंट की थी, तो इस 1 लाख को इस 2,500 जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1,02,500। तो इससे हमें पता चला ये 1,02,500 क्रेडिटर्स हमारे करंट ईयर के थे। तो सिर्फ अगर हम चाहें तो सिंगल एंट्री भी यहाँ पे हम लोग इस तरह पास कर सकते हैं 2 क्रेडिटर्स के नाम से, इसमें हम लोग सिर्फ लिखेंगे 1,02,500, बाकी के क्रेडिटर्स को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं और वो अमाउंट निकाल लेते हैं जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगी। तो ये देखिए दोनों साइड का ऐड करने में हमें पता चला कि हमारे डेबिट साइड टोटल 1,32,500 आ रहा है, इसे हमने दोनों साइड में लिख दिया, और इस हमारे क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 27,500। तो जब हम हमारे 1,32,500 में से ये 27,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,05,000 की अमाउंट आ जाएगी।
और ये वही अमाउंट है जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलिए, इस क्वेश्चन में तो हमें नेम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब दिया है रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब, जो लुधियाना से है। इनका ईयर खत्म हो रहा 31 मार्च 2019 को। तो इन्होंने भी स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हैं, तो इनका एक साल का पूरा स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है वो हमें निकालना है, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे। पहला क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे और दूसरा वो अकाउंट बनाएंगे जो हर बार हम लोग स्पोर्ट्स क्लब बनाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये मैंने बना लिया मेरा फॉर्मेट, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है नेम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। उसके बाद मैंने लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। इसके बाद डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर नीचे ही मैंने बनाया क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। इसका भी अकाउंट आप बना लीजिएगा, बस यही नेमिंग करके। इसके बाद हमारी सोल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 56,000, बुक वैल्यू वॉज 50,000। यानी 56,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल हमने पूरे साल में बेचे। तो 56,000 की हमारी अर्निंग हुई, क्योंकि जब हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करते हैं तो वो डेबिट साइड में शो करते हैं। तो उसे सेल किया गया हमने, तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया बाय बैंक के नाम से बुक वैल्यू जिसकी थी 50,000, उसे मैंने 56,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया है। लेकिन इसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, मैंने 56,000 में बेचा है, यानी 6,000 मेरा अगेन एक प्रॉफिट मिल गया है। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के प्रॉफिट साइड में जाएगा। तो इसे मैं अलग साइड से डेबिट में शो करूँगा बाई इनकम के नाम से। तो देखिए, मैं लिख देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट, जो हमें 6,000 का प्रॉफिट हुआ है इस 56,000 के सेल पे, जो कि 50,000 बुक वैल्यू थी, 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में लिखा है अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इज 91,000। यानी 91,000 के अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को पे की है, जो कि हमने उससे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया था। तो इस अमाउंट को हम लोग हमारे क्रेडिटर साइड के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि 91,000 के अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को हमारे पे की है। तो इसे हम क्रेडिटर्स अकाउंट में शो करेंगे, तभी हमारे इस साल के क्रेडिटर्स मिल पाएंगे। तो आइए इस 91,000 के अमाउंट को टू बैंक के नाम से डेबिट साइड में शो कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज़ 40,000। यानी 40,000 के हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीद लिए हैं। तो ये हम लोग हमारे उसी अकाउंट में दिखाएंगे जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं इसके डेबिट साइड में। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि इस बार हमने 40,000 के अमाउंट जब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करने में पे की, तो उसे मैंने इस अकाउंट में क्यों डाला, और पिछली बार जब मैंने 91,000 क्रेडिटर्स को दिया था तो उसे क्रेडिटर अकाउंट में क्यों डाला, तो मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि वो हमने क्रेडिटर्स को पे किया था, तो मैं उसे क्रेडिटर्स के अकाउंट में दिखाऊंगा। इस बार तो हमने डायरेक्टली स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है, तो उसकी कैश पेमेंट कर दी है। तो इसे मैं 40,000 को हमारे जो लीगल अकाउंट बनाया है हमने रमन भल्ला का, उसमें दिखाएंगे और क्रेडिटर्स के अकाउंट में अलग से दिखाएंगे। तो आइए अगली ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। तो अगली ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 50,000। यानी 31 मार्च 2018 को हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल है 50,000 के। तो यानी ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे और हमारा ओपनिंग स्टॉक यही बनेगा, और हमारा ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए हमेशा एसेट होता है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो ये मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमारे क्वेश्चन में लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019 इज 55,000। यानी ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का, तो इसे मैं क्रेडिट साइड में शो करूँगा। तो ये मैंने लिख दिया बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 55,000। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 37,000। यानी 31 मार्च 2018 को 37,000 का हमारे क्रेडिटर थे। यानी वो क्रेडिटर हमारे पिछले साल के थे, लेकिन अगली डेट को कैरी फॉरवर्ड हो गए, ये इस साल आ गए। तो इस साल आए हैं, तो इसे हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 37,000, क्योंकि ये पिछले साल के थे जो इस साल आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन में क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019 इज 45,000। देखिए, जब हमारे करंट ईयर की एंडिंग हो रही है तो हमारे क्रेडिटर्स हैं 45,000 के। तो यानी ये इस साल के क्रेडिटर्स हमारे, तो इसे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 45,000 करके। इसी के साथ अब सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग पहले क्रेडिटर साइड का टोटल करेंगे, ताकि हमें हमारे नेट क्रेडिटर्स मिल सके, जो कि हम लोग इस साल डेबिट साइड में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स के नाम से। तो मैं इन दोनों का टोटल कर देता हूँ और इसे डिडक्ट कर देता हूँ, तो हमें हमारे नेट क्रेडिटर्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए, टोटल करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे डेबिट साइड की अमाउंट आ रही है 1,36,000। इसी अमाउंट को मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब इस 1,36,000 में से मैं इस 37,000 को डिडक्ट करूँगा। इससे जो अमाउंट आएगी वही अमाउंट हमारे डेबिट साइड में जाएगी, जो हमारा रियल अकाउंट बना है रमन भल्ला का। तो इसे माइनस करने के बाद मुझे मिल जाएगा 99,000। अब इसी 99,000 को मैं हमारे टू क्रेडिटर्स अकाउंट करके यहाँ पे 99,000 शो कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 99,000 शो कर दिया है। अब हम लोग इन दोनों साइड का टोटल कर सकते हैं, ताकि हमें हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाली अमाउंट मिल सके। ये देखिए, टोटल करने के बाद मुझे पता चला 1,95,000 की अमाउंट आ रही है। तो इस 1,95,000 के अमाउंट को मैंने दोनों साइड शो कर दिया। अब इस 1,95,000 को इन दोनों से मैं सेपरेट करूँगा, तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट मुझे मिल जाएगा। तो इन दोनों का टोटल है 1,11,000। तो जब मैं इसे सेपरेट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा
84,000 का अमाउंट। इसी साल मेरा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी वीडियोज़ बना के आपके लिए डालता रहूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।